काकी जी, हमें कुछ खाने को दे दो, इस तरह तो हम मर जाएंगी। हम पांचों बहनें भूखी हैं कई दिनों से। और तो और ये हमारी छोटी बहन ने तो कब से कुछ नहीं खाया, छोटी है, रो रही है बहुत दिनों से। अरे अरे चलो निकलो तुम लोग यहाँ से। घर में कैसे घुसे तुम लोग? हाँ, अगली बार से जो कहीं घर में घुसी तो पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगी। काकी, हमारे पैर में चप्पल तक नहीं है, बाहर धरती तवे की तरह तप रही है, एक पल भी खड़ा नहीं रहा जा रहा। हाँ दादी, हमें बिल्कुल भी खला नहीं ला जाला बाल में, दादी कुछ खाने को दे दो ना। पिंकी की मिठास भरी आवाज से भी उस औरत का दिल नहीं पिघलता। अबे चल, जाती है कि दो चोटी पकड़कर घसीट दूं बाहर। इतना कहकर वो चारों नंगे पांव ही चल पड़ती हैं। तवे की तरह तपती धरती पर चलते चलते उनके पांव जलने लगते हैं। मेरे पाँव बहुत जल रहे हैं, अब चला भी नहीं जा रहा। निशा, हम कर भी क्या सकते हैं, तुम चारों मुझे माफ कर देना, मैं एक बड़ी बहन होने के नाते कुछ नहीं कर पाई। माँ पिताजी ने तुम चारों की जिम्मेदारी मुझ पे डाली थी, पर मैं तो तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई। अरे ऐसी बात नहीं है सीमा दीदी, आपने तो हम लोगों के लिए कितना कुछ किया है। अगर आप हम लोगों के साथ नहीं होती तो हम तो कब का हिम्मत हार चुके होते। दिशा, हमारा बेटी होना ही हमारे जीवन के लिए पाप बन के रह गया। हाँ दीदी, अगर आज हम बेटे होते तो आज शायद इस हालत में ना जी रहे होते। मुझे तो आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब बाबा ने माँ को हम चारों के साथ घर से निकाल दिया था। चलो निकलो यहाँ से, अब मत आना यहाँ, समझी? बार बार इन्हें लड़की ही पैदा हो रही है, अगली बार खबरदार जो मेरे घर की तरफ मुंह करके भी देखा तो। मेरी बच्चियों, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। कल सवेरे होते ही हम शहर की तरफ निकलेंगे और मैं वहाँ काम ढूंढूंगी और हम सब किराए के घर में रहेंगे। माँ, पर तुम इस हालत में काम कैसे करोगी? हालत कैसी भी हो बेटी, पर काम तो करना ही होगा ना, नहीं तो तुम चारों को कौन देखेगा, और ये नन्ही सी जान, इसे भी कौन देखेगा? माँ, भगवान हम सब के साथ इतना जुल्म क्यों कर रहा है? क्या हम इतने बुरे हैं माँ? अरे नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, भगवान तो अच्छे लोगों को आजमाता है और हम बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से भगवान हमें आजमा रहा है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तुझे भूख लगी है, ठीक है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं आती हूँ। सरला इस उम्मीद से जाती है कि वह कुछ न कुछ तो अपनी बेटियों को खाने को ला कर देगी, पर उसे क्या पता था कि किस्मत को क्या मंजूर है। अपने बच्चियों की भूख मिटाने निकली सरला की इस हालत में रोड क्रॉस करते ही अचानक से एक गाड़ी टक्कर मार देती है। अचानक सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। हे भगवान, कौन है ये औरत, और ऊपर से ये तो गर्भवती मालूम होती है। अरे हाँ, इसे जल्दी से जल्दी अस्पताल लेके जाना चाहिए, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। सब लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अरे माँ को निकले हुए तो कितना देर हो गया, माँ अभी तक वापस नहीं आई। सीमा दीदी, हमें चलकर देखना चाहिए कि माँ कहाँ है। दीदी दीदी, उस तरफ इतनी भीड़ क्यों है? हाँ हाँ पिंकी, चलकर देखते हैं। क्या बात है, आप सब किस बारे में बात कर रहे हैं? हे भगवान, तुम्हें पता नहीं चला? कल रात को ही यहाँ पर एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था। हम तो कल रात ही उसे अस्पताल लेकर चले गए, पर बेचारी बच नहीं पाई। हाँ, पर भगवान की कृपा रही जो उसकी बेटी सही सलामत बच गई। क्या कहा आपने? कौन से अस्पताल और कौन थी वो औरत, और क्या मतलब है आपका कि मेरी माँ बच नहीं पाई? पुराने समय को याद करते हुए सीमा और निशा की आंखों में आंसू भर आते हैं। जैसे ही उन सब ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें बहुत सारा घास बिछा हुआ नजर आया। एक काम करते हैं, हम सब इस पर बैठ जाते हैं तो हमें गर्मी थोड़ी कम लगेगी। चारों बहनें जाकर उस बिछे हुए घास पर बैठ जाती हैं। हाँ,
अब जाकर सांस में सांस आई। बहुत दिन बीत जाते हैं और सारी की सारी बहनें उसी घास पर रहने लगती हैं। धीरे धीरे कर कर उन चारों बहनों ने उस घास की बिछी हुई चादर को एक घर में तब्दील कर दिया। दीदी, ये तो वाकई ठंडा लग रहा है और तो और इसमें गर्मी भी नहीं लग रही। हाँ दीदी, ये बहुत अच्छा है और अब हमारे पैर भी नहीं जल रहे। चलो, मुझे खुशी हुई कि मैंने तुम चारों के लिए जिंदगी में कुछ पहली बार किया है। निशा, अब हमें काम ढूंढना चाहिए क्योंकि खाने पीने के लिए वो भी बहुत जरूरी है। दोनों बहनें काम की तलाश में निकल जाती हैं। लोगों के घर में झाड़ू पोछा कर कर वो दोनों पैसे कमाती हैं और वह पैसे लगाकर अपने तीनों बहनों को पढ़ाती हैं। अब जाकर वो दिन आ ही चुका था कि पढ़ लिख कर तीनों छोटी बहनें अपनी दो बड़ी बहनों का हाथ बटा सकें। निशा दीदी और सीमा दीदी, आप दोनों ने बहुत कर लिया हमारे लिए। अब हमें मौका दीजिए आपके लिए कुछ करने का। हाँ दीदी, अब हम इस घास के घर में नहीं रहेंगे। अब हम एक बहुत अच्छे घर में शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ एसी भी लगा होगा। आज हम तीनों जो भी हैं वो आप लोगों की बदौलत है दीदी। अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। इतना कहते हुए सारी बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर सभी बहनें एक पक्की मकान में जाकर रहने लगती हैं। अब उन पांचों बहनों को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और वह आराम से जिंदगी गुजारने लगती हैं।